थैंक यू मैम। वक्त का तकाजा है, वैसे तो बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपका आदेश हुआ है तो कुछ बातें तो रखनी होगी। सम्माननीय मंच और मंच पर आसीन समस्त हमारे अतिथिगण जो यहाँ से अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जा चुके हैं और मंच पर हमारे बीच आसीन हैं, सभी का इस मंच के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन बरघाट और जो कि अब पूरे मध्य प्रदेश के बाहर 5 राज्यों में अपना कार्य कर रहा है, गुरुकुल पब्लिक स्कूल जिसके संयोजन में आज का एक कार्यक्रम है, दोनों की ओर से, और HR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसकी भी यहाँ पर प्रस्तुति चल रही है, इन तीनों संस्थाओं की ओर से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में सम्मानीय पालक उपस्थित हैं, प्यारे बच्चे हैं और उनके कोरियोग्राफर, उनके ट्रेनर उपस्थित हैं। बड़ी ही मेहनत थी, बातचीत मंच के माध्यम से आया था कि 30 दिनों में हम बच्चों को पारंगत नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रयास रहा है हमारा कि बच्चों में वो जज्बा पैदा कर दिया जाए, वो जुनून पैदा कर दिया जाए, बीजारोपण कर दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य का कलाकार इनमें जन्म ले ले और आगे अपने पालकों के सहयोग से अपना रास्ता, अपना मकाम ये बना सके। उस दिशा में हमारे ट्रेनर ने भरपूर मेहनत की है। वैसे तो मुझे सभी के नाम यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन पालकों का भी एक पेशेंस होता है, उन्हें अपने बच्चों के परफॉर्मेंस देखने हैं और लाइव परफॉर्मेंस भी यहाँ होनी है। ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन की बात करूँ तो एक 13 मई को इसका गठन होता है और धीरे से कारवां बढ़ते बढ़ते ये आज 5 राज्यों में अपना कार्य कर रहा है, जिसकी कुछ झलकियाँ आपने यहाँ देखी होंगी। जल जीवन मिशन के साथ PM स्किल, PMKY, DDUGKY, बहुत सारे सेगमेंट में आज हम काम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर हमारा बेस्ट सेक्टर है और स्किल डेवलपमेंट, इसके तहत हम लोग कॉलेज लेवल के प्रोग्राम और स्कूल लेवल के प्रोग्राम रन कर रहे हैं। बात आती है हमारे गुरुकुल पब्लिक स्कूल की, तो हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात ना करते मैं कहूँगा कि ज़िले में लगभग टॉप 5 में हमारे स्कूल के रिजल्ट होते हैं। उसके पीछे हमारी डेडिकेटेड टीम होती है जो दिन रात मेहनत करती है। और एक और बात होती है हमारा ओपन पेपर टेस्ट, लगभग हम 5 टेस्ट पेपर बच्चों के ओपन कराते हैं बोर्ड के, और वो हमको बेहतर परिणाम देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और बात चलती है कि जब हम पंडरापानी एक गाँव है हमारा, यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर, तो आज के लगभग 20 साल पहले हमने उस गांव को अडॉप्ट किया था जहाँ बिजली पानी कुछ भी नहीं था, और 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वहाँ यथासंभव मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जिस नगर बरघाट की हम बात करते हैं, तत्कालीन कलेक्टर माननीय मनोहर दुबे जी हुआ करते थे, तो बरघाट को मध्य प्रदेश का पहला डोर टू डोर कचरा गाड़ी बनाने वाला बरघाट ही है, और बरघाट को पूरी थीम देने वाला और साथ चलाने वाला आपका ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन ही है। और उसी के कारण सेकंड बना था देवास, जहां डोर टू डोर कचरा गाड़ी चली थी। बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन को लगभग 33 अवार्ड आज की डेट पर मिले हैं, जिसमें स्टेट लेवल के नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड शामिल हैं। ये कारवां बढ़ रहा है और आज हम लगभग 450 के स्टाफ के साथ कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हम मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा, सीधी, राजगढ़, अलग अलग प्लेसेस पर काम कर रहे हैं। अगर हम PM स्पेशल की बात करें तो 12 जिलों में एक साथ काम कर रहे हैं। ये कारवां बढ़ता जा रहा है, बातें करूँगा तो लंबा होगा। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपके बीच में रखने के हैं। एक तो मैंने हमारे एग्ज़ाम पैटर्न की बात की, डिजिटल एजुकेशन जो कि आज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, हम लोग डिजिटल एजुकेशन के साथ चल रहे हैं। लीड ग्रुप को हमने साथ लिया हुआ है, और भी अन्य जो प्लेटफॉर्म है हमारे साथ जो हो सकते हैं, वर्तमान में चूँकि आवश्यकता बना हुआ है डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की कंपटीशन की जो तैयारी चलती है, जनरली बच्चा 9th के बाद या फिर 10th और 12th में तैयारी करता है नीट की, जी की। हमने इस बार प्रयास करना है हमें कि 6 स्टैंडर्ड से लेकर अगर हम तैयारी कराते हैं तो बच्चे का बेस ज़्यादा अच्छा बनेगा। उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। देखते हैं आप सभी पालकों का साथ मिले हमें कितनी सक्सेस मिलती है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो हमने रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स कार्निवल 5 डेज़ का किया था और उसके परिणाम बेहतर रहे हैं, और आज हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट और बॉक्सिंग में आगे बढ़ रहे हैं, और वो गुरुकुल का नाम, बरघाट का नाम रोशन कर रहे हैं। नाम्या राजपूत की परफॉर्मेंस आपने यहाँ देखी, दिशा जायसवाल हमारी स्टूडेंट रही हैं। इसके अलावा वैभव श्रीवास,
और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल में अपने आप को परफॉर्म किया है। और बात करते हैं कि हमारे जो रैंक आती है, हमारे लगभग बात करें कि ज़िले में हर वर्ष हम टॉप 5 की रैंक में होते हैं, कभी कभी हम टॉप 1 में भी होते हैं। एग्रीकल्चर के हमारे मोस्ट ऑफ हर वर्ष के परिणाम टॉप 1, 2, 3 में ही होते हैं। तो बहुत सारी बातें करने को, और फिर कहूँगा मैं थैंक यू डेडिकेटेड टीम को, और जिन्होंने अपना पूरा समर्पण यहाँ किया हुआ है। हमारे बीच में काफ़ी सारी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, सफक जी बैठे हुए हैं, मिनाज जी हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल से शैलेश तिवारी जी हमारे बीच में हुए हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आदरणीय जनक तिवारी जी हैं, आदरणीय हरीन खेड़े जी बैठे हुए, राजेश भाई बैठे हुए हैं, गोलू मालवी जी बैठे हैं। सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मंच के माध्यम से। और अभी मनोज मिश्रा जी का लाइव परफॉर्मेंस आपके बीच में होना है, सफक जी के भी अंदाज आपको देखने मिलेंगे। सफक जी की बात चली रही थी कि जिन्होंने जसविंदर नरूला जी के लगभग मोस्ट ऑफ सॉन्ग लिखे हैं, और वीर मूवी का भी सॉन्ग आपने लिखा है। 80 से ज़्यादा बॉलीवुड के सॉन्ग आपके हो चुके हैं। गज़लें बहुत ज़्यादा आपकी मशहूर रही हैं जो आपको इस मंच के माध्यम से देखने मिलेंगी। और जैसा बार बार आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन हमेशा समाज के मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए कार्य करता है। अगर हम फहरिस्त उठाएंगे तो लंबी लिस्ट है इसके नाम पर। और बात करें तो 12वे ATG, CSR, FCRA सभी जो मोस्ट ऑफ सेगमेंट होते हैं उनको लेकर चल रहा है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे, ये कारवा चलता रहेगा। और जैसा कि लास्ट ईयर हमारे बीच परफॉर्मेंस में लालताफ राजा थी, उस मंच पर हमने घोषणा की थी, और मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि एक हिडन पार्ट होता है हमारा कि किसी बच्चे को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो उसका नाम नहीं लाते हैं। तो लास्ट ईयर जैसी हमारी अनाउंसमेंट थी कि ऐसे बच्चे जो अनाथ होंगे, जिनके मम्मी पापा नहीं होंगे, या जिनके पापा हो, मम्मी हो, कोई एक हो और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर हो, तो ऐसे लगभग 5 बच्चों को हमने अडॉप्ट किया था। और उनका 100% फीस हमारा ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन वहन कर रहा है। उनकी कापी किताब की व्यवस्था भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन दे रहा है। और आज भी चूँकि आप सभी उपस्थित हैं तो यहाँ घोषणा की गई है कि जो आज पेरेंट्स हमारे इनरोल हो रहे हैं उनके लिए 5000 का जो पेमेंट है वो ह्यूमन देगा गुरुकुल को। और 1 जून से 10 जून तक जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनका एडमिशन का फीस जो भी होगा गुरुकुल में वो हमारी संस्था ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन द्वारा दिया जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि संस्था को इंटरनेशनल अवार्ड में भूटान में, नेपाल में, मलेशिया, सिंगापुर, लगभग मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर आपके अवार्ड मिले हुए हैं बेहतर कार्यों के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं तमाम अतिथियों को, पालकगणों को, प्यारे बच्चों को, ट्रेनर्स को, मंच पर संचालन कर रहे दोनों संचालक द्वय को, और हमारे म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सभी को हृदय की गहराइयों से साधुवाद देना चाहूँगा। एंड ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फेडरेशन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। और अभी एक शाम और रंगीन होनी है आपके लिए, अभी बहुत सारे सितारे आपकी महफिल को सजाने वाले हैं। तो आप यहीं बने रहिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुरुकुल की टीम को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि वहाँ की प्रिंसिपल जो ज्योति सिंह राजपूत मैडम हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी टीम चल रही है। नाम बहुत ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा, वक्त का तकाजा है। पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।